गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मज़े में होंगे और अपनी तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और त्रिकोणमिति में प्यारे बच्चों हम लोगों ने बात की थी आपसे पिछली क्लास में कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, या हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम होता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन? बड़े गौर से समझिएगा इस बात को। जब हम कहते हैं साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई, तो इसका अर्थ ये निकल के आता है कि थीटा कोई एंगल है जिसका साइन जो है वो एक्स और वाई के अनुपात में है। तो एक्स क्या है लंब और वाई क्या है कर्ण, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन। ये एक फलन है, इस फलन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों। अब हमसे ये बात आपको सीखना है कि त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं प्यारे बच्चों। देखिए त्रिकोणमितीय फलन जो हैं, अगर आपसे कह दिया जाए साइन 30 अंश का मान बताइए, साइन 40 अंश का मान बताइए, साइन 60 अंश का मान बताइए, तो इनको कहा जाता है त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, और ये क्लास थोड़ा लंबी होगी, आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, बात शुरू करते हैं। मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि ये आपके पास कोई त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है जिसमें ये वाला एंगल थीटा है। इसको क्या कहेंगे लंब या परपेंडिकुलर, और ये है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे जो कोण है वो 90 अंश का है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन थीटा कहलाएगा। कोसाइन थीटा बराबर क्या होगा आधार और कर्ण का अनुपात। टैन थीटा बराबर पूछेंगे तब लंब और आधार का अनुपात। अगर इस थीटा की वैल्यू को हम कम कर दें थोड़ा तो क्या होगा, बड़ा ही रोचक सवाल है। थीटा को अगर हम थोड़ा सा कम कर दें, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम थीटा को कम कर दें तो ऐसा होगा, कुछ और कम कर दें तो ऐसा होगा, कुछ और कम कर दें तो ऐसा होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो P है वो छोटा होता जाएगा और H की वैल्यू बेस के बराबर होती जाएगी। अर्थात जो लंब है वो करीब करीब शून्य हो जाएगा और कर्ण और आधार एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कब होंगे, जब ये वाली लाइन इसी के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो आपका त्रिभुज फिर ऐसा होगा। ऐसा होने का मतलब कि जो कोण है आपके पास थीटा वो क्या होगा 0 अंश, और लंब क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब क्या होगा 0 या 0। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आधार और कर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आधार और कर्ण बराबर हो गए, कोण 0 हो गया, लंब 0 हो गया। इस केस में यदि हम बात करें कि साइन थीटा क्या होगा, तो ध्यान से देखिए साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब क्या है आपके पास 0, कर्ण क्या है आपके पास h, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बात तो पता चल गई प्यारे बच्चों कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अगली बात पे ध्यान दीजिए, कोसाइन 0,
cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है ना, तो बेस आपके पास b है और जो हाइपोटेन्यूज है वो भी b के बराबर है, तो आप क्या लिखिएगा, b और b का अनुपात क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं cos जीरो का मान 1 होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग tan जीरो के बारे में। तो tan जीरो बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। लंब कितना है 0, आधार कितना है b, तो 0 में अगर आप b से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। अब क्या पता चल गया कि tan जीरो की वैल्यू 0 होती है। आगे देखते हैं cot जीरो। cot जीरो बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, tan का उल्टा होता है, अर्थात आधार बटे लंब। आधार क्या है b, लंब क्या है 0, तो आप b में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, अनडिफाइंड या अपरिभाषित। तो cot जीरो की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। आगे देखिए sec जीरो की बात कर लेते हैं। sec जीरो बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है और आधार कितना है, दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा अनुपात 1। इसके बाद देखिए कोसेक जीरो। कोसेक जीरो बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा। साइन क्या है आपके पास, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है h, लंब क्या है 0, तो h में अगर 0 से आप भाग देंगे तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस बात को दोहरा लेते हैं। साइन जीरो बराबर 0, कोसाइन जीरो बराबर 1, tan जीरो बराबर 0, cot जीरो बराबर अनडिफाइंड, sec जीरो बराबर 1 और कोसेक जीरो बराबर अनडिफाइंड। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखिए 30 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है उस पर बात कर लिया जाए। 30 अंश को हम लोग कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इस बोर्ड पे एक ऐसे त्रिभुज के बारे में सोचा जाए, ठीक है, जो समबाहु हो। एक ऐसे त्रिभुज के बारे में सोचिए जो समबाहु है, और यहां से आप एक लाइन खींच दीजिए यूं। अगर ये समबाहु था तो ये वाला कोण 60 अंश का रहा होगा, ये भी 60 अंश का रहा होगा, और ये पूरा 60 अंश का रहा होगा, तो आधा क्या हो जाएगा, 30 अंश। ठीक, मान लीजिए कि आपके समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं 2a, इधर भी 2a और इधर भी 2a रही होंगी, तो 2a के दो बराबर हिस्से हो गए, इधर हो गया a, इधर हो गया a। यहाँ पे लिख दीजिए a, b, c और d। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज ABC के बारे में। तो ABC में कोण B समकोण है, और यहाँ पे ये कोण हमारे पास क्या है, 30 अंश। अभी एक बात हल करना बाकी है कि A से B तक की जो भुजा है AB, उसकी लंबाई क्या होगी। ये आपके पास प्यारे बच्चों कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो AB को कैसे हल करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। AB बराबर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से a स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करें, इसका वर्गमूल ले लीजिए। 3a स्क्वायर में से a बाहर निकल जाएगा, 3 करणी के अंदर बचा रहेगा। तो ये वाली जो साइड है वो कितनी मिल गई प्यारे बच्चों आपको, ये हो गया a करणी में 3 या a√3। ठीक है, अब इस पूरे डायग्राम को मिटा करके एक छोटा डायग्राम हम बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, और वो छोटा सा डायग्राम क्या है, ऐसा। ये एंगल है हमारे लिए 30, यह भुजा हमारे लिए है 2a, यह भुजा है a, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, a√3। ठीक है, बाकी का हिस्सा हम मिटा देते हैं और बात को आगे बढ़ाया जाए। आगे क्या है, हमको लिखना है साइन 30 अंश। देखिए
साइन 30 अंश बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब और कर्ण का अनुपात। लंब कितना है a, कर्ण कितना है 2a, a से a कट जाएगा, मिलेगा क्या हमको 1/2। ठीक है। अगर हम बात करें cos 30 अंश के बारे में, cos 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है a करनी में 3 अपॉन 2a, a से a कट जाएगा, मिलेगा क्या हमको करनी में 3/2, √3/2 मिल गया। अब हम बात करेंगे tan 30 के बारे में। तो आप लोग जानते हैं tan 30 क्या होता है। tan 30 बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटे आधार। लंब कितना है a, आधार कितना है a√3, a से a कट जाएगा, मिलेगा क्या हमको a√3। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों cot 30 के बारे में, तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है a√3 अपॉन a से a कट जाएगा, मिलेगा क्या हमको √3। आगे देखिए sec 30 की बात कर लें। sec 30 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 2a अपॉन a√3, a से a कट जाएगा, मिलेगा क्या हमको 2 अपॉन √3। और आगे देखिए कोसेक 30, कोसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a अपॉन a से a कट जाएगा, मिलेगा क्या हमको 2। तो साइन 30 से लेकर के कोसेक 30 तक के जो फंक्शंस हैं उनको हमने देखा। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में। तो 45 को भी देख लिया जाए। आइए देखते हैं 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। एक ऐसे त्रिभुज के बारे में सोचिए जिसका एक कोण समकोण हो इस तरह से, और यह भुजा 2a, यह भुजा 2a अगर है तो इसको क्या होगा 2a√2। कैसे होगा, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है। या अगर आप ये 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, आप ऐसे ही लिख लीजिए। इस भुजा को आप कह दीजिए a, इस भुजा को a, और ये क्या हो जाएगा a करनी में 2। अगर ये समकोण है प्यारे बच्चों तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यह कोण 45 हो जाएगा और ये कोण क्या हो जाएगा 45। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग साइन 45। साइन 45 बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास a, कर्ण कितना है a करनी में 2, a से a कट जाएगा, मिलेगा क्या आपको 1/करनी में 2। ठीक है। बात कर लीजिए cos 45 के बारे में। cos 45 बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है प्यारे बच्चों a, और यहाँ पे क्या है a√2, a से a कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1/करनी में 2। आगे देखिए tan 45, tan 45 बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है a, आधार कितना है a, बराबर क्या हो जाएगा 1। cot 45 की बात कर लें तो cot 45 बराबर क्या होगा a अपॉन a बराबर 1। आगे देखिए sec 45 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों a करनी में 2 बटे की लाइन के नीचे a से a कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको करनी में 2। और कोसेक 45 बराबर क्या मिलेगा a करनी में 2 बटे a से a कट रहा है, क्या मिलेगा आपको करनी में 2। ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की 1/√2, tan 45 की 1, cot 45 की 1, sec 45 और cosec 45 इन दोनों की वैल्यू क्या है √2। ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये बातें मैं समझा पा रहा हूँ। आगे चलें। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे 60 डिग्री के फंक्शंस के बारे में। तो 60 डिग्री के फंक्शंस कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, इस बात को समझ लिया जाए। बड़े गौर से देखिए 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं। एक ऐसे त्रिभुज के बारे में सोचा जाए
जो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। ऊपर से एक लंब डाल दीजिए तो ये 90 अंश हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर इस भुजा को आपने कह दिया है 2a, इस भुजा को आपने कहा 2a, तो नीचे इधर a हो जाएगा, इधर a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लंब है वो आधार को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अब हमको बात करनी कि a, b, c, d। अगर हमको ये ज्ञात करना है प्यारे बच्चों कि AC कितना है, ठीक है, तो AC ज्ञात करने के लिए आप बौधायन पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करिए। 2a का होल स्क्वायर में से a का होल स्क्वायर घटा दीजिए तो आपको AC मिल जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा करने के भीतर 2a का स्क्वायर में से a का स्क्वायर घटा दीजिए, क्या मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर करने के भीतर बराबर क्या हो जाएगा a√3। यहाँ पे लिख लीजिएगा a करनी में 3, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम इस डायग्राम को मिटा करके एक छोटा सा डायग्राम अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं और वो छोटा डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा a करनी में 3, यहाँ पे लिख लीजिएगा a और यहाँ लिख लीजिएगा 2a। इस कोण को कहिएगा 60 अंश, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास त्रिभुज ऐसा है तो ऊपर वाले बड़े डायग्राम को अब मिटाया जा सकता है। इस छोटे त्रिभुज को देखिए, हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो 60 अंश आप देख पा रहे हैं इसके अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। तो आप लिखिए sin 60, कोसाइन 60, tan 60, cot 60, sec 60 और कोसेक 60, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, लंब और कर्ण का अनुपात। लंब कितना है हमारे पास, a करनी में 3 और कर्ण कितना है 2a। a से a कटेगा तो a से a काट दिया जाए, बचा क्या हमारे पास प्यारे बच्चों, बचा हमारे पास √3/2, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू अब बचपन से रटते हुए आए हैं। sin 60 अंश बराबर करनी में 3/2, sin 60 अंश बराबर √3/2। कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। आगे चला जाए, देखिए cos 60 की वैल्यू, cos 60 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है a, कर्ण कितना है 2a, a से a कट जाएगा, क्या होगा ये 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती प्यारे बच्चों, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है a करनी में 3, आधार कितना है a से a कटेगा, क्या मिलेगा आपको करनी में 3। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, tan का उल्टा होता है a/√3, a से a कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको a1/√3। sec 60 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 2a/a, a से a कटेगा तो क्या मिलेगा आपको 2। और कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2a/a√3, a से a कट जाएगा, क्या मिलेगा ये 2/√3। ये है कोसेक 60 की वैल्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक आखिरी अनुपात रह गया है 90 अंश का अनुपात, उस पर बात कर लिया जाए। तो 90 अंश का जो अनुपात है प्यारे बच्चों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। 90 डिग्री का जो अनुपात है उसके लिए कैसा डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को, 90 डिग्री के लिए ऐसा अनुपात बनाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, जिसमें एक कोण 90 अंश हो और दूसरा कोण भी 90 अंश हो। क्या ये संभव है, सोचिए। हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें दो कोण 90-90 अंश के हों। क्या ये संभव है, देखिए कैसे संभव किया जा रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है इस तरह से, जिसका ये वाला कोण क्या है थीटा, ये कोण क्या है 90। अगर आप
लिखते हैं ए बी सी। ये जो ए सी नाम की लाइन है प्यारे बच्चों, इसको आप इधर ले आइए, तो ये थीटा कोण कुछ बड़ा हो जाएगा और आधार आपका कुछ छोटा हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा और इधर ले आइए, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका थीटा एंगल कुछ और बड़ा होगा, आधार कुछ और छोटा हो जाएगा, लेकिन जो कर्ण है वो लंब के लगभग बराबर होगा। यदि आप इस लाइन को इसी के ऊपर ले आएं, कहाँ पे ले आएं, लंब के ऊपर ऐसे लेकर के चले आइए, तब क्या होगा, उस केस में प्यारे बच्चों ऐसा होगा कि जो आधार है वो शून्य हो जाएगा, बेस बराबर 0, और जो लंब है और जो कर्ण है उसको कह दीजिए कि वो x के बराबर है, मान लिया जाए, ठीक है। और जो एंगल है वो थीटा अब 90 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, अब 90 हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ अनुपातों को, कौन कौन से अनुपात हमको देखने हैं, साइन 90, कोसाइन 90, टेन 90, कॉट 90, सेक 90 और कोसेक 90। साइन 90 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब और कर्ण का अनुपात। लंब और कर्ण यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है, लंब और कर्ण दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या होगा, x अपॉन x बराबर 1। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कैसे होता है ये यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। cos 90 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास, 0, कर्ण कितना है, x के बराबर है, 0 में भाग देंगे x का कितना आएगा, 0, तो cos 90 का मान 0 होता है। और tan 90 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है 0। किसी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, अपरिभाषित है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। आगे देखिए, cot 90 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, cot 90 बराबर 0 अपॉन x बराबर 0। सेक 90 की बात करते हैं, सेक 90 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, x अपॉन 0 बराबर हो जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह से कोसेक 90 बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, कैसी लगी प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है। अपनी अगली क्लास में हम ये जो बातें हुई हैं इन पे कुछ सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।